सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रामधानी सिंह दिनकर। विद्यार्थियों, इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकियों के रूप में माना है और वे बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से हमें कि ये जो पक्षी हैं, बादल है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं और ये भगवान के संदेश वाहक हैं, माने भगवान का संदेश लेकर जो है हमारे पास आते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में कवि बोल रहे हैं कि जो पक्षी है और बादल है वो क्या है? ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचर करते हैं, माने घूमते रहते हैं इधर उधर। बादल भी इधर उधर क्या करते हैं? उमड़ घुमड़ कर अपना संदेश पूरे प्रकृति में फैलाते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि पेड़ पौधों, सरोवर, सरिताओं माने नदियों, समुद्र व पर्वत को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश जो है पक्षी और बादल पहुंचाते हैं, चारों तरफ पहुंचाते हैं। तो कवि मानते हैं कि पक्षी और बादल के संदेश जो हैं प्रकृति तो समझ लेते हैं, जो प्रकृति है हमारी वो समझ लेती है, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? नहीं समझ पाते हैं। बाँचना माने पढ़ना बोलते हैं ना, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों को, लेकिन हम जो है मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूल क्या करते हैं? फूलों की खुशबू जो है हवा में तैरकर क्या करती है? वो दूसरी जगह चले जाती है। वैसे ही पक्षियों के पंखों द्वारा वो क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बाधा के चले जाते हैं। एक देश में बादल क्या होता है? बनता है और दूसरे देश में वो बरसता है। अब देखना कहीं पे बादल क्या हो रहा है? बन रहा है और दूसरी जगह जाकर बरसता है ना। तो ये क्या है? प्रकृति किसी भी बंधन में नहीं बनती है और ना किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। ये तो प्रकृति का ही नियम है ना कि बादल और पक्षी जो है कोई भेदभाव रखे बिना ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते रहते हैं। तो मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए कि वो अपने आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए मनुष्य को भी। तो कवि जो है इस कविता में एक क्या बता रहा है कि हमें विश्व एकता का संदेश जो है देना चाहिए सभी को। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी।